कठुआ न्यूज़ 24/7 दिखने वाले सारे दर्शकें की उतीन शर्मा तरफ हत्थ जोड़े राम राम। बड़ी खुशी वाली गल है तो वंदे भारत ट्रेन जी है हूँ कठुए भी रुकनी है तो अस आई गेदे कठुआ रेलवे स्टेशन के बाहर तो कुछ ही मिनटें के अंदर अंदर जी है ना वो ट्रेन आने वाली है तो वो साढ़े केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी बैठे दे तो उन्हें उतरना है तो उनके कन्नै गलबात भी करनी है, पूछना उन्हें कि किन्ना फ़ायदा होना वंदे भारत ट्रेन करने कन्नै ये भी आखा करते हैं कि वंदे भारत ट्रेन रुकनी नहीं है, कुछ लोग गल्लां करे करते हैं पर नहीं, ये बिल्कुल जी है गल्ले उपर विश्वास नहीं करना क्योंकि रुकने वाली है, बस कुछ ही मिनट का टाइम है। बस ये कोई तुस लाई लो कि इसलिए 2:30 बजे दे 2:30 बजे दे बिल्कुल कोई 2:45 बजे तक जी है ट्रेन पुजने वाली है तो अस अंदर जाना है तो अंदर जाइए जो है ना वो प्रतिक्रिया भी लैनी है तो कन्नै इत्थै अंदर जेह्ड़े शहरवासी भी बड़े आई गेदे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आई गेदे तो कन्नै वंदे भारत ट्रेन है पहली बार आए करती है तो अस भी दिक्खने तो तुस भी इस वीडियो गी दिक्खो ते जिल्ले फेसबुक पर पौंदी है तो इसी मते कोल मता शेयर जरूर करें। यार एक मिनट बोल नहीं फिर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जी बल्ले बल्ले, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारे एजेंडे पे भी नवा फोन पीछे करा थोड़ा लेटर आया था शुरुआती जी वो ज़्यादा उन्नी हुआ ज़्यादा जी बिजली आस्ता सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं सारे जम्मू कश्मीर पीछे करो यार क्षेत्र के वासी और आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अयोध्या की पावन धरती से उन्होंने हमारे आस्था स्थल कटरा से दूसरी वंदे भारत को फ्लैग ऑफ न्यूज़ 18 थले करो थोड़ा। और आपको स्मरण होगा कि 2019 में जब ये कल्पना आई थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तो दूसरी वंदे भारत हमें कटरा में मिली थी, पहले वाराणसी। और जब दूसरी वंदे भारत देने का काम आया तो उसमें भी पहले ही फेज में कटरा को शामिल कर लिया गया। और आज ये जो सेरेमोनियल रन हुआ है
ये उन सभी स्टॉप से होकर के जा रहा है जो इसके प्लान में है। इसके बाद कुछ दिन के बाद ये विधिवत चलेगा और ये नहीं है कि उसी दिन से या 3 दिन से ही ये कठुआ उधमपुर में रुकना शुरू हो जाएगा। ये रेकी रन है। ये अब इसका ये आकलन करेंगे कि कैसा टाइम रहेगा, कितना स्टॉप रहेगा, क्या फिजिबिलिटी रहेगी। लुधियाना से आगे इनकी स्पीड की कोई लिमिट है, उसको भी शायद बढ़ा करके 130 किलोमीटर पर आवर किया जाएगा, फिर और ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। तो क्योंकि कुल मिलाकर के ये निर्धारित किया गया है कि जो सफ़र का अवधि काल है वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी के भीतर कैसे कठुआ भी आए, उसी के भीतर कैसे उधमपुर भी आए। तो ये जितने प्लान्ड स्टेशन हैं, हमें खुशी है कि कम से कम इनको प्लानिंग में रखा गया, उसमें से आज ये रन हुआ है। आने वाले टाइम में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे अगले कुछ महीनों में, ये सारा कुछ डॉक्टर साहब तो ये कहूँगा कि इसी के साथ साथ एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है जो भी हमारे यहाँ से होकर के गुजरेगा। तो हमारे पास 3 विकल्प आ गए, वंदे भारत सुबह, वंदे भारत शाम, और जब भी दिल करे तो गाड़ी उठा करके इंडियन एक्सप्रेस कॉरिडोर। और इससे एक इकोसिस्टम तैयार किया है मोदी जी ने, जिससे व्यापार में भी वृद्धि हो रही है, विकास में भी, रेवेन्यू में भी, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ बिजनेस। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इस साल वैष्णो देवी में कीर्तिमान कायम होने वाला है। ये साल खत्म हो रहा है आज की डेट में 30 दिसंबर तक लगभग 96 लाख श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं और कश्मीर घाटी में 2 करोड़ पर्यटक पहुँचे हैं। तो ये सभी संभव हुआ कि आवाजाही बढ़ गई। और इसी चुनावी क्षेत्र में अगर आगे चले जाए आप, तो आने वाले समय शायद एक और वंदे भारत की भी कल्पना है जो उधमपुर से बरहाल की तरफ जाएगी। और साथ ही साथ कनेक्टिविटी बाई रोड, नेशनल हाईवे जो खिलैनी से सुधमादेव जाएगा, इत्तेफाक से मेरा पुश्तैनी गांव भी उसी के बीच में से आता है। तो वो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों ने कभी मोटर गाड़ी के दर्शन नहीं किए। इससे कुल मिलाकर के न केवल विकास, उद्योग की वृद्धि होगी या नागरिकों के जीवन में सरलता आएगी, बल्कि साथ साथ हमारी मानसिकता में भी बदलाव आएगा। और जो आना शुरू हो गया कि मुख्य धारा में की सोच हमारे अंदर आने लगी। और मैं तो कहूँगा कि इससे आतंक पर भी अंकुश लगेगा। जब किसी क्षेत्र को आप आइसोलेटेड छोड़ देते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की कुरीतियाँ पनपती हैं। लेकिन एक बात जिसका मुझे लगता है कि विश्लेषण हमारे पत्रकार भी करेंगे और इतिहासकार भी, कि जम्मू में रेलगाड़ी 1971-72 में पहुँची थी, कठुआ से छू करके जाती थी। तो क्या कारण था कि 40-45 साल पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र की अवहेलना की, इस सेक्टर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति, शायद ये सोचा जाता था कि भी कोई समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा अगर कठुआ का भला हुआ, इसके चलते। और 2014 के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही सबसे पहला काम किया कटरा के रेल स्टेशन का लोकार्पण, और ये आज कुछ ही महीनों के बाद कश्मीर घाटी भी बाकी शेष भारत। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये हमारे समय एक ऐसा मोदी जी ने जो आपसे वादा किया था कि जो क्षेत्र अवहेलना के शिकार हुए हैं उनको बराबर की सतह पर विकास कैसे लाया जाएगा, वो मोदी जी ने करके दिखाया। उसका आभार भी और उससे हमारी उम्मीद भी बढ़ती है। डॉक्टर साहब, छोटे व्यापारियों को कितना फायदा मिला? छोटे व्यापारियों की अगर बात करें, कठुआ शहर के छोटे व्यापारियों की अगर बात करें, छोटे व्यापारियों को पड़ेगा। मैंने अभी आज सुबह भी ये कह रहा था कि कठुआ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यातायात की सरलता, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से एक इंडस्ट्रियल हब तैयार हो रहा है और इसके साथ 3 प्रदेश जुड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। साथ ही साथ कनेक्टिविटी सरल हो, समय उसमें पाबंदी रहे, टाइम बाउंड रहे, तो उसका लाभ कितना होता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण भी हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिला, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में किया कि डोडा में छोटा सा कस्बा है भद्रवा, आज उसे पर्पल रेवोल्यूशन की जन्मभूमि कहा जाता है। वो इसलिए संभव हुआ कि यातायात की सरलता के कारण वहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको दूसरे ही दिन महाराष्ट्र, मुंबई की मार्केट में बेचा जा रहा है और लगभग 3000 बच्चे हमारे वहाँ स्टार्टअप्स बन गए। तो आपका कहना ठीक है कि जब ये सरलताएँ आएंगी और हमारे बच्चों को भी व्यवसाय के नए साधन, सरकारी नौकरी से बाहर, और साथ में जो नशाखोरी और इत्यादि जैसी कुरीतियाँ उनसे भी दूर रहने का एक विकल्प रहेगा। रुक जाते हैं तो विकास और आतंक कभी साथ साथ नहीं चलते, और उसका प्रमाण जम्मू कश्मीर है। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये सारे क्षेत्र इनको मैं विकास पर ला के खड़ा करूँगा। आज देखिए नॉर्थ ईस्ट को देश भर में मोदी जी का डेवलपमेंट मॉडल कह करके उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है, और जम्मू कश्मीर को रेल नेटवर्क का एक मॉडल। शायद हम बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी कि इस समय भी 41,000 करोड़ रुपये से अधिक रेल के काम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, सब किसी प्रदेश की तुलना में अधिक, जबकि 40-50 साल रेल के काम बिल्कुल बंद रहे पिछली सरकारों में।
तो ये अंतर है। और अब अगले समय में कठुआ ना केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित रहेगा, आप देखिएगा। और मेरी बात याद रखिए कि आने वाले समय में उत्तर भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण हब्स में से कठुआ एक विकसित होकर के होगा। इसकी जिस तरह से जालंधर है, जिस तरह से लुधियाना है, क्योंकि हमने अपने आप को बंदिशों में बांध कर रखा था, मोदी जी ने हमें उससे मुक्त कर दिया। निश्चय ही रहेगा, आपने वो परिवर्तन होता देख भी लिया है और आने वाले समय में और ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने कुछ एक बंदिशें रखी थी, यातायात की, कनेक्टिविटी की बंदिशें, मानसिकता की बंदिशें, अपने आप को बांध के रखा था अनावश्यक बंधनों में। मोदी जी ने हमें एक नई कार्यशैली, एक नई कार्य संस्कृति अपनाने का भी एक प्रेरणा दी है। विकास पुरुष कहा जाता है आपको, और विकास पुरुष का दर्जा दिया गया है, तो किस तरह से शहर वासियों की भी उम्मीदों पे आने वाले दिनों में खरे उतरेंगे? वो तो खैर उनकी उदारता है, लेकिन देखिए आज आने वाले समय में सार्वजनिक जीवन में क्या अर्थ रहेगा। मैं युवा अपने साथियों को भी कहता हूँ, हर काम पूरा हो नहीं सकता, हो जाएगा तो 4 नए काम होंगे, तो फिर नहीं तो जीवन के साथ राजनीति कैसे चलेगी। लेकिन जो मोदी जी के साथ रह के सीखना है कि हमारी तरफ से ईमानदारी में कोई कमी नहीं, संकल्प में कोई कमी नहीं, समर्पण में कोई कमी नहीं। अब जैसे कि मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि कोई माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, जब नई सीट मिलती फिर वो कहता है प्राइवेट कॉलेज चलो, प्राइवेट कॉलेज की डोनेशन नहीं मिलती तो कहता है भाई क्या करना, BSc कर ले। लेकिन ये बेटा ये नहीं कहता कि मेरा बाप दुष्ट है, क्योंकि उस पर विश्वसनीयता है। अब विश्वसनीयता का युग है, हमारा युवा निर्णायक रहेगा वोटर के तौर पर, इलेक्शन के तौर पर। हमें उसको ये विश्वास रखना है कि जो हम बात कर रहे हैं तर्क के साथ, तर्क, तुलना, तथ्य। वो ज़माना जाता रहा कि आप सिर्फ बयानबाजी से ठग सकते थे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इससे पहले कि आप मेरी बात रिकॉर्ड करें, किसी बच्चे ने पहले ही चेक कर लिया होगा कि कितना सच है कितना झूठ। अभी इसने बोला 41,000 का आंकड़ा है भी सही कि नहीं। तो अब हमें दूसरे ढंग की अपनी कार्यशैली। बड़ा ही आज एक उत्साह भरा दिन है, क्योंकि परसों नव वर्ष हो रहा है और मैं कहता हूँ कि एक नव वर्ष का तोहफा जो नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से कठुआ के लोगों के लिए मिला है। और सब लोगों में उत्साह है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता तो आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम जो लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वंदे भारत जो भारत में नहीं पूरे विश्व में अपना एक ब्रांड स्थापित कर चुकी है अपनी फैसिलिटी को लेकर, अपनी सर्विसेज को लेकर। तो आज उसी ट्रेन जो आज इसका स्टॉपेज कठुआ रुकने जा रही है ट्रेन, तो हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े कम ऐसे नेता होते हैं जो छोटी छोटी लोगों की ज़रूरतें होती हैं, जो छोटी छोटी लोगों की डिमांड्स होती हैं, तो उस पर रोशनी डालते हैं, उस चीज़ को पूरा करते हैं। तो आज उसी का नतीजा है कि लोगों ने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वंदे भारत ट्रेन जहाँ पे रुकनी चाहिए, तो आज ट्रेन जहाँ पे रुकेगी और कंटिन्यू ये ट्रेन चलेगी और उसके बाद माता वैष्णो देवी ये ट्रेन जाएगी। तो हम सब लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। और हम जल्दी जो मोदी जी ने एक सपना देखा है कि आने वाले समय में 75 वंदे भारत पूरे देश भर में चलेंगी, 41 चल पड़ी हैं और वो दिन दूर नहीं जब 75 वंदे भारत पूरे देश को कनेक्ट करेंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। और अपनी तरफ से हम केंद्रीय मंत्री डॉक्टर साहब का बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो एक लोगों की डिमांड थी उसको पूरा किया। भारत ट्रेन का कठुआ में रुकना देखिए कितना ज़रूरी है, इसका मैं उत्तर एक ही चीज़ से देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के बड़े इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़ता है, बड़े सारे बिजनेसमैन भी है, कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी यहाँ से दिल्ली पढ़ते हैं, और भी लोगों को कई बार काम रहता है। तो कई बार लोगों को अर्जेंट जाना पड़ता है, तो यहाँ से एयरपोर्ट जम्मू आजकल जाना 2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं, रोड का काम लगा हुआ। तो उसके बाद 1.5 घंटा की फ़्लाइट है, आधा घंटा, कुल मिलाकर 5 घंटे दिल्ली में बाई फ्लाइट भी जाके कुल मिलाकर हमारा 5 घंटे का सफ़र हो जाता था। लेकिन यहीं से हम वंदे भारत एक्सप्रेस बैठेंगे, किराया बड़ा इकोनॉमिक किराया है, यहीं से बैठेंगे, पूरी फैसिलिटी का एंजॉय करेंगे और 5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के कहना है कि जो एयरवेज का ट्रांसपोर्टेशन और जो रोड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का जो इक्वली करें तो वो इक्वल हो जाएगा टाइम जो हम लेके चलेंगे, क्योंकि कई बार लोगों को सुबह भी जाना पड़ता है। तो उसके लिए हिसाब से देखे जाएंगे तो बड़े एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये अचीवमेंट है ये ट्रेन के लिए वंदे भारत।